से हम लोग आए हैं और हम लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ का माहौल एकदम बहुत अच्छा है। यहाँ से जो छपरा विधानसभा से छोटी गुप्ता जी खड़ी हुई, उन्हीं के सपोर्ट में सारा लोग है और एनडीए गठबंधन से ही जीतेगा लोग और एनडीए गठबंधन जीतेगा और यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, खेसारी जी के आने से जी माहौल कुछ बदल गया है। जी, तो उससे कोई फर्क नहीं हुआ। हमारे सुपरस्टार है, हम लोग उस सुपरस्टार की नजर से देखते हैं, राजनीति की नजर से नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं जी। और प्रशांत किशोर का भी जो है बड़ा तहलका मचा हुआ है, तो उनके भी कैंडिडेट है शायद जयप्रकाश सिंह या कौन है। हमें उनका तो कुछ उतना नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। वही बनेगा, वही आगे आएगा। तो अभी फाइट में कौन रहेगा, लड़ाई में किनका किन के बीच रहेगा, छोटी कुमारी और खेसारी जी के बीच नहीं है, लेकिन छोटी गुप्ता ही जीतेगी, बिल्कुल बिल्कुल वही जीतेगी, वही आएंगे हमारे छपरा विधानसभा में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम कंचन कुशवाहा, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा। जी भाजपा जिला उपाध्यक्ष। अरे वाह, बहुत गरखा विधानसभा से हमारे सीमांत मृणाल जी आएंगे, चिराग पासवान जी के। जी बिल्कुल जी, आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ जी आप भी यहाँ विधानसभा बिल्कुल एकदम। जी जिंदाबाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए, सवाल कीजिए। ये प्रशांत किशोर जी के बारे में प्रशांत किशोर जी एक बिजनेसमैन आदमी है, समझे ना, हवाई आदमी है और उनका नदी काटे आते एक भी सीट बिहार में नहीं मिलने वाला है, एक भी नहीं मिलेगा। देखिएगा, वो खाली वोट काटने के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। बड़ा उधर एजुकेटेड लोगों की भीड़ बन रही है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं है। नीतीश कुमार क्या नहीं किया है बताइए हमसे। महिलाओं के लिए बच्ची जो जन्म ले रही है उसका जन्म होते 2000 रुपया मिल रहा है, उसके पढ़ाई के लिए बैग, कलम, कापी, किताब सब कुछ मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रहा है, खिचड़ी भी मिल रहा है, समझे ना। इसके बाद महिलाओं के लिए 400 से 1100 रुपया पेंशन हो गया। लेकिन आपके क्षेत्र में कुछ लोग नाखुश है कि हमारे यहाँ रोड की अच्छी व्यवस्था नहीं हुई। अच्छी बताइए, लालू यादव सरकार के में क्या था उस समय, बताइए पहले हमसे। कुछ था उसमें? 5 बजे के बाद महिला लोग बाहर नहीं निकल रही थी, नहीं कब क्या हो जाएगा। तो अभी ये सब माहौल ठीक है, बहुत अच्छा है माहौल, अभी मतलब कि सुरक्षित है। सबसे सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। और लालू के समय में ऐसा नहीं था, जंगल था, जंगल राज। बहन बेटी को ये भी लूटा जाता था। आपके पैसा है, गाड़ी है, जबरदस्ती उठा करके लोग ले चले जाते हैं। लालू यादव के बेटी के शादी में पटना शोरूम से गाड़ी उठा करके 51 को गाड़ी आई थी, सोफा वगैरह सब चला गया। बताइए, वो गलती है तो जी। अपराधी जो है संरक्षण के लिए उनके आवास पर जाते थे। तब अभी जो है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इनफैक्ट मतलब कि अगर यहाँ से अगर एज ए होल पूछा जाए कि भाजपा निकल रही है या 200 का 200 विधानसभा सीट निकलेगा, देख लीजिएगा, हमारा वादा है। भाजपा की सरकार बनेगी बिहार पे, भाजपा निकल रही है। लेकिन छपरा में कौन छपरा में राखी गुप्ता थी, लेकिन लोग नजदीक आते थे, टोटल लोग सोच रहे हैं कि भाई राखी गुप्ता के देंगे वोट, तब वोट कटेगा। सब लोग छोटी कुमारी के पक्ष में हो गए, पूरा माहौल। राखी गुप्ता का 5 आदमी वोट नहीं आएगा। तो राखी गुप्ता कौन पार्टी से? निर्दलीय है। अच्छा, उनका भी बढ़िया है। ओके। चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अपनी राय दिए आपने। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या काम करते मोदी? सेंट्रल के लिए मोदी जी पे सर्वा मोदी जी है और इनके अलावा सेंट्रल के लिए मोदी जी पे दुनिया के नंबर 1 मोदी जी है। देखिए, बोले थे राजीव प्रताप रूडी की एयरपोर्ट बनाएंगे, क्या एयरपोर्ट बनाया अभी देखिए। भैंसे घूमती है, चीनी मिल के वादा किया, चीनी मिल के वो भी वादा किया, भैंसे घूमते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, छपरा बिहार में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला है। गुजरात में वोट लीजिएगा, बिहार में आप गुजरात में के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं क्या ट्रेन देंगे, एसी देंगे, मजदूर की तरह जाएंगे आएंगे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का बात
यहाँ बोले कि यहाँ फैक्ट्री के लिए तेजस्वी सरकार तो है भैया। हम केंद्र में मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ सरकार चेंज होगा। जी पूरा जनता का मत। अच्छा एक वो प्रशांत किशोर जी का भी नाम आता है। प्रशांत किशोर थे, लेकिन वो अभी फाइट में नहीं है, लेकिन बच्चा है वो। सियान होने में अभी समय लगेगा। बच्चा है, बच्चा लालू यादव के सामने वो बच्चा है। आउट ऑफ फाइट ठीक है, खत्म है। मतलब लाइन में है लेकिन पीछे है। अभी सीखे वो लालू पीछे है। मतलब यहाँ जो है खेसारी जी अभी आगे चल रहे हैं। जी वो 100% वो गरखा से में रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे खेसारी। गरखा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वहाँ जो सुंदर का भाई चुपचाप लंटेन छा वोट देंगे। मोदी बोल रहे हैं कि हम ट्रेन खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, राम मर्यादा पर सबको उजागर मतलब होने लगी। कोई बात नहीं हो रहा है। कंपनी के बाद वोट जो आदमी हम लोग को मतलब बिहार को पड़ेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। बिहार के लिए सब कहने वाले हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। करने वाला अभी जो गठबंधन का सरकार बना था, एनडी गठबंधन का, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के थे, उस समय के वैकेंसी लिस्ट निकाल के देख लीजिए, और उसके पहले के 5 साल के लिस्ट निकाल के देख लीजिए। 3 साल जितना दिन गठबंधन में रहे, तेजस्वी जितना वैकेंसी थी उतना और कोई नहीं दिया है 5 साल में। आज इतना टीचर लोग बोल रहे हैं कि टीचर बने। आप लोग तेजस्वी को नीतीश का ही था, लेकिन गठबंधन किसके साथ था? कैसे बोल रहे हैं कि गठबंधन किसके साथ था? तेजस्वी के साथ था। तेजस्वी की सरकार तो नीतीश कुमार की थी ना। ऐसा बात मत कीजिए, अपने दाम में दे देना तब विचार देंगे। उस समय तो मोदी जी के साथ नहीं थे। सरकार हो रहा है, हाव भाव चलता रहेगा, मगर सरकार जो है एनडीए का मजबूत सरकार बनने जा रही है। तो बने डबल इंजन सरकार बनना है, वो बनना तय है। और जो भी मत दीजिएगा पोजीशन बहुत बढ़िया है। विपक्ष का काम होता है, विपक्ष का काम होता है हल्ला लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। परिणाम तय है कि एनडीए का डबल इंजन की सरकार बनना तय है। ये 100% तय मानिए आप। 14 को सब फाइनल हो जाएगा। अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए। हम नहीं करेंगे, अपने बड़ी चुन के दीजिए। अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए। क्या अभी बहुत सारे यहाँ बोल दिया कि कितना लोग छपरा में काम करते हैं, पढ़ लिख के कुछ ऐसे भी बहुत लोग यहाँ से ट्रेन बनाएंगे और गुजरात पहुँचाएंगे। दूसरा काम नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ से ट्रेन खुलेगा, गुजरात जाएंगे, हम लोग कमाएंगे और कमा के भैया छठ में अपने घर से दूर रहे करिएगा। अब यहाँ काम नहीं है तो जाना ही पड़ेगा बाहर। छठ में लोग आया है तो जाने के लिए टिकट के लिए सोच रहा है ना, तो फिर क्या बोलते हैं, पहले अब यहाँ में काम कर रहे थे क्या? 10 साल पहले आदमी यहाँ पे काम करता था, किसके सरकार जाता था? वही तो बोल रहे हैं। 5 साल सरकार में तुमने बोले 10 साल पहले कहाँ थे? आज 10 साल पहले आप लोग 10 साल पहले कहाँ थे? बताइए। 15 सालों में जो बिजली विभाग का काम हुआ था, सड़क का काम हुआ, ये सराहनीय है। ऐसा हमने जीवन में नहीं सोचा था। 24 घंटे बिजली भी लगी और यातायात का सुविधा है, तो आज हम 3 घंटे का सफर 40 घंटा तय कर रहे हैं। हमने तब नहीं सोचा था, तो वो जो संभव हो पाया है। तो फैक्ट्री और व्यवसाय की बात है, आने वाले समय में पूर्ण विश्वास रोड में खा ये एनडीए सरकार का दिया हुआ रोड से 15 साल पहले हुआ था। भैंस घुमाता था लोग 10 साल पहले, आज भी नहीं था। 15 साल पहले थे लोग बोले थे 3 बार बोले इसको एयरपोर्ट बना देंगे। लड़वा पोर्ट बन जाएगा। कहां पोर्ट बन रहा है? क्या बन रहा है? चिकनाटिक चीज मार के देखिए कैसे सरकार डालते हैं। ये 125 लैंडिंग किया लैंडिंग कर पाता दिन में एक बार बिजली आता था। 1 घंटे के लिए लोग फोन चार्ज करता था, अब दिन में एक बार बिजली करता है। 50 बार सुनने पड़ेगा, पटना कैसे जाएंगे? 125 यूनिट बिजली फ्री मिला विकास हो रहा था, चुनाव पहले हो गया। इतना दिन से पैसा देने के लिए सब कोई फॉर्म भर कहा नहीं मत लीजिए। अभी बोल रहा है ना कि कुछ नहीं किया। कैंडिडेट सब के बिरजा में जगह में घर बना दिया, लाभ उठाने के लिए एनडीए हो गया, उसको जातिवाद करने के लिए आरजेडी हो गया। अरे जो 9वीं फेल है वो क्या देश का विकास करेगा? जिसका बाप जो है वो बिहार का अपराधी हो, वो क्या बिहार का विकास करेगा? हमसे पूछिए। अभी वो जो नया का पिक्चर जो लगाए हुए हैं, वो नया का पिक्चर उनका
नहीं, आपसे बाद में पूछेंगे, अभी हम उनसे बात कर रहे हैं। नहीं, फिर झगड़ा होगा। ये लोग नमस्कार, मैं आशदेव सिंह दीकू वर्मा के साथ, और अभी हम हैं छपरा में, जहां मोदी जी का प्रोग्राम है। छपरा के पुलिस लाइन में यह प्रोग्राम हो रहा है, और यहाँ देख रहे हैं कि काफी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पुलिस की भी, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और देखिए यहाँ पर लोगों का क्या जो है हुजूम कहना चाह रहा है, प्रधानमंत्री के भाषण का क्या असर पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी खेसारी लाल यादव का पहले से ही जो है यहाँ पर जो है काफी चर्चा चल रहा है, लेकिन मोदी जी का भी अपना एक प्रभाव है। तो आज के इस भाषण के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा हम जानेंगे और देखते हैं। जो नगर परिषद का चुनाव में प्रधानमंत्री ये रास्ता बनाने के लिए नहीं है, नेतृत्व जो केंद्र का नेतृत्व है वो केंद्रीय कार्य करने का। देखिए ये जो नगर परिषद का काम है, अब बाहर जो गंदगी लगा है मोहल्ला में, उसका हम फोटो दिखाए बोलेंगे कि मोदी जी ने क्या किया, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा अरे एक मिनट, सबसे पहले बात आप बोल रहे हैं क्या हुआ है बताइए। पहले बिजली कितना दे रहा था आप बताइए, पहले क्या आपसे हम पूछ रहे हैं, पहले बिजली कितना दे रहा था हमको उससे मतलब कितना दे रहा था पहले बिजली। एक 14 से पहले का सिलेंडर का दाम कितना था? अच्छा 2014 से पहले का सिलेंडर कितना था? सैलरी कितना था तुम्हारा? 2014 से पहले सैलरी कितना था तुम्हारा? कितना था? 1500 8,000 10,000 है। आपस में नहीं, आपस में मत उलझिए। सबसे पहले वोट चोर की बात हो रही है। यही बिहार था जहाँ बूथ छापी होता था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ है। राहुल गांधी भी जो थे, तेजस्वी यादव के शासनकाल में, राहुल गांधी के भी शासन, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, क्या राबड़ी देवी चोर है? लालू यादव चोर है? अगर आप बताइए एक मिनट, सबसे पहली बात, कुछ दिन पहले अगले चुनाव था विधानसभा, तो बोला जाता था ईवीएम हैक हो गया। एक मिनट हम बोलते पहले बोला जाता था ईवीएम हैक हो गया। जो इंसान, रुको ना भाई, जो इंसान ईवीएम हैक कर सकता है वो चोर क्या करेगा? वोटिंग चोर क्या करेगा? जो इंसान मोदी जी 2014 में आए थे हिंदू मुस्लिम करके, नहीं क्यों नहीं? देखिए इन्होंने कहा कि जो ईवीएम हैक कर सकता है वो चोर क्या करेगा? वो खरीदने की क्या जरूरत है, उसको चोरी करने की क्या जरूरत है? इसका क्या कहेंगे आप? हम बताते हैं सर, सुना बोलिए, बोल रहे हैं हम बता रहे हैं। किस आदमी कर रहा है? मोदी का आदमी कर रहा है। वो है किसका? ईवीएम क्या हो रहा है? ईवीएम क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट भैया, सुप्रीम भैया एक महीने से पूछिए कि ईवीएम जो आया था कब आया था? ईवीएम के बाद 2 बार यूपीए की सरकार बनी हुई है, 2 बार। उस समय क्यों नहीं बोले? अभी कर्नाटक में सरकार आया कांग्रेस का, कहीं नहीं राहुल गांधी बोला कि ईवीएम हैक हो गया है। जब ईवीएम जो इंसान हैक कर सकता है वोट चोरी क्यों करेगा? सबसे बड़ी मुद्दा ये है। आप बोलिए इस पे, वोट चोरी का मुद्दा बोलिए। सुप्रीम कोर्ट बुलाता है, आप बिहार के पास जाइए। अब आइए बाकी लोग को थोड़ा सा पूछते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि हम लोग मोदी को बहुत दिन सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, मोदी कितना पैसा दिया आपको? 1947 में क्या भैया हमको क्यों देंगे? ये कैमरा हम खोलते हैं, ये हम करते हैं, मोदी कितना दिया है? अब तो अब
हमने कुछ ऐसा बोला क्या? सबसे पहले एक बात बताइए, अगर मीडिया सच का सपोर्ट करेगी तो वो गोदी मीडिया बन जाएगी। समझ ना रहे? अभी तो देखिए, आप यहाँ पे है ना, आप किसी के पक्ष में बात कीजिए। हमने एक सवाल किया। हम आपको कभी गोदी मीडिया नहीं बोलते, ये हमारी संस्कार है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, पहले जो हाईवे तो जाहिर सी बात है हम बोलेंगे। सुनिए ना, मोदी जी बोल रहे हैं माई और बहनों, और माई और बहनों धीर के आ रही है मोदी जी को देखने के। आप तो हमें बोल रहे हैं विकास हमें 20 साल में सरकार नहीं कर पाई, सबसे तब पहले क्या कर पाएगी? यही लड़कियां थी। आज लड़कियों देखिए, मेरी बहन हो या मेरी माताएं हो, पहले लड़कियों को सर उसको पढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया। तो रेप कैसे हो गया? रेप भाई रेप तो मानसिक बुद्धि है। आपका सरकार में मानसिक रेप कैसे? आपने किया है, आपने किया है, हमने किया है। आपकी सरकार में यहाँ पे किसने रेप किया? शिक्षक का स्कूल में हुई उसकी मानसिक बीमारी है, कैसे? जो कहीं नहीं जा सकती है जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। सब अपना बात रखिए, हमारे सामने लड़िए मत, बहस मत। बिहार के जो नगर परिषद का चुनाव में प्रधानमंत्री ये रास्ता बनाने के लिए नहीं है, नेतृत्व जो केंद्र का नेतृत्व है वो केंद्रीय कार्य करने का। देखिए, ये जो नगर परिषद का काम है, अब बाहर जो गंदगी लगा है मोहल्ला में, उसका हम फोटो दिखाए बोलेंगे कि मोदी जी ने क्या किया, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा सुनिए, अरे एक मिनट, सबसे पहले बात आप बोल रहे हैं क्या हुआ है बताइए। पहले बिजली कितना दे रहा था आप बताइए। पहले क्या आपसे हम पूछ रहे हैं, पहले बिजली कितना दे रहा था हमको उससे मतलब कितना दे रहा था पहले बिजली। एक 14 से पहले का सिलेंडर का दाम कितना था? अच्छा 2014 से पहले का सिलेंडर कितना था? सैलरी कितना था तुम्हारा? 2014 से पहले सैलरी कितना था तुम्हारा? कितना था? 1500 8,000 10,000 है। आपस में नहीं, आपस में मत उलझिए। सबसे पहले वोट चोर की बात हो रही है। यही बिहार था जहाँ बूथ छापी होता था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ है। राहुल गांधी भी जो थे, तेजस्वी यादव के शासनकाल में, राहुल गांधी के भी शासन, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, क्या राबड़ी देवी चोर है? लालू यादव चोर है? अगर आप बताइए एक मिनट। सबसे पहली बात, कुछ दिन पहले अगले चुनाव का विधानसभा तो बोला जाता था ईवीएम हैक हो गया। एक मिनट हम बोलते हैं, पहले बोला जाता था ईवीएम हैक हो गया। जो इंसान, रुको ना भाई, जो इंसान ईवीएम हैक कर सकता है वो चोर क्या करेगा? वोटिंग चोर क्या करेगा? जो इंसान मोदी जी 2014 में आए थे हिंदू मुस्लिम करके, नहीं क्यों नहीं? बोले आता देखिए, इन्होंने कहा कि जो ईवीएम हैक कर सकता है वो चोर क्या करेगा? वो खरीदने की क्या जरूरत है, उसको चोरी करने की क्या जरूरत है? इसका क्या कहेंगे आप? हम बताते हैं सर, सुना बोलिए। बोल रहे हैं हम बता रहे हैं। किसका आदमी कर रहा है? मोदी का आदमी कर रहा है। वो है किसका? ईवीएम क्या हो रहा है? ईवीएम क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट भैया, सुप्रीम भैया एक मिनट इनसे पूछिए कि ईवीएम जो आया था कब आया था? ईवीएम के बाद 2 बार यूपीए की सरकार बनी हुई है, 2 बार। उस समय क्यों नहीं बोले? अभी कर्नाटक में सरकार आया कांग्रेस का, कहीं नहीं राहुल गांधी बोला कि ईवीएम हैक हो गया है। जब ईवीएम जो इंसान हैक कर सकता है, वोट चोरी क्यों करेगा? सबसे बड़ी मुद्दा ये है। आप बोलिए इस पे, वोट चोरी का मुद्दा बोलिए। सुप्रीम कोर्ट बोलाता है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। अब आइए बाकी लोग को थोड़ा सा पूछते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आना चाहेंगे कि हम लोग मोदी को बहुत दिन सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, मोदी कितना पैसा दिया आपको? 1947 में क्या भैया हमको क्यों देंगे? ये कैमरा हम खोलते हैं, ये हम करते हैं। मोदी कितना दिया है? अब हमने कुछ ऐसा बोला क्या? सबसे पहले एक बात बताइए, अगर मीडिया सच का सपोर्ट करेगी तो वो गोदी मीडिया बन जाएगी। समझ ना रहे? अभी तो देखिए, आप यहाँ पे है ना, आप किसी के पक्ष में बात कीजिए। हमने एक सवाल किया।
हम आपको कभी गोदी मिले नहीं बोलते, ये हमारी संस्कार है। लेकिन अगर आप भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पक्ष में जा रहा है छोटे जी ये राखी गुप्ता के पक्ष में जा रहा है। राखी गुप्ता, अगर राखी गुप्ता को बीजेपी से टिकट मिलता है, लेकिन आप तो मोदी जी के पक्ष में हैं। हाँ तो वही तो मोदी जी के पक्ष में तो वो तो हम हमेशा से है। अच्छा। लेकिन छपरा में अगर राखी गुप्ता को बीजेपी सीट देती तो यहाँ पे कोई भी कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी आ जाता, लेकिन अब वो उसके तो- आंधी में कोई नहीं टिक पाता। लेकिन अभी भी पूरा का पूरा है कि हम लोग राखी गुप्ता को जिताएंगे, छोटी गुप्ता को नहीं, छोटी कुमारी को नहीं। यानी कि राखी गुप्ता का भी माहौल बढ़िया जा बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। यानी कि ये त्रिकोणीय हो गया संघर्ष। खेसारी जी भी हो गए जी, उनका भी ठीक जा रहा है। एक तरफा छोटी कुमारी का अगर भी- बीजेपी एक तरफा अगर राखी गुप्ता को अपना वो टिकट देती तो यहाँ तो रोक नहीं पाता किसी, कोई भी सेलिब्रिटी अब तो- कितना भी बड़ा आ जाता। अब तो उस पर तो बात कर ही नहीं हाँ। सकते। अब तो वो लेकिन फिर भी जो भी होगा वो अच्छा होगा, हमारे हित में होगा, और क्या कह सकते हैं। लेकिन आप मोदी जी को दीजिएगा कि रेखा गुप्ता जी को दीजिएगा? मोदी जी का फैन है, सबसे बड़े वाले फैन है ना। लेकिन देंगे हाँ। मोदी जी को बात समझ लिए देंगे, भले ये उल्टे पाए लेकिन मोदी जी के चेहरा देकर वोट देंगे। छोटी कुमारी को वोट देंगे। बात कुछ स्पष्ट आप लोगों से हमको नहीं मिल रहा है कि आखिर जीतने की संभावना बन बस चल पा रहा है ना शासन, यहाँ से छोटी कुमारी जीत रही है। बीजेपी को सीट मिलेगा, भाजपा हमेशा जी हमेशा यहाँ भाजपा जीतती है और भाजपा ही जीतती रहेगी। लेकिन पहले तो कहा जाता है कि ये क्षेत्र जो है लालू यादव का जो है क्षेत्र के पहले और आज में वर्तमान और भूतकाल सब छोड़ दीजिए, आज वर्तमान है। वर्तमान में मोदी जी और नीतीश बाबू के आगे कोई नहीं टिकने जा रहा है। समझे? आज हम लोग विकास के साथ है, जिधर विकास रहेगा उधर हमारे गांव समाज के सभी लोग रहेंगे, चाहे जो भी आएंगे। हम लोग विकास के पक्ष में हैं। जो हमारे राज्य में या जिला में इंडस्ट्री लगाएगा उनके साथ है। हमारे लिए मोदी जी सब चीज कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो इनको देंगे। किसान के दे रहे हैं सम्मान निधि, अटल पेंशन दिए, मैंने हम लोग अटल पेंशन योजना जो दिए हम लोग कर रहे हैं, समझे? बहुत सारा रोजगार दिए, समझे? इसलिए मोदी जी हैं तो सब चीज मुमकिन है। और हम लोग राखी गुप्ता छोटी कुमारी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। छोटी कुमारी आपकी जुबान जो है कुछ और कर रही है। छोटी कुमारी देखिए, राखी कुमारी भी बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। रेखा गुप्ता थी, लेकिन वर्तमान में तो हम लोग इधर मोदी जी हैं, उधर हम लोग रहेंगे। इसमें बहुत कोई बढ़िया संदेह नहीं है। जी, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। हम लोग का 116 तरैया विधानसभा से है। कहाँ से? 116 तरैया विधानसभा, सरैया विधानसभा। तरैया मसरक, तरैया, बनियापुर, अमनौर, जी, ये सब छपरा में है। नहीं छपरा, हम लोग अलग विधानसभा में है। सिवान जिला छपरा जिला जिला छपरे? जिला छपरे है, लेकिन विधानसभा 116 है। जी जी, अलग है। तो वहाँ पर क्या माहौल है? वहाँ तो हमारे जनक जी कम से कम 45,000 से लीड कर रहे हैं। वहाँ से 11 बजेगा। किस पार्टी से उनको टिकट? बीजेपी से है। बीजेपी एनडीए में भी तो कई पार्टियां हैं ना। हाँ, तो बीजेपी मोदी जी की पार्टी से है। यानी कि ये छपरा जिला में एनडीए गठबंधन का मतलब ठीक ठाक अभी एकदम तगड़ा है, तगड़ा। उग्रवादियों का लाना नहीं ना है, उग्रवादियों का लाना नहीं है। हम लोग तो जंगल राज देखे नहीं है। तो जैसी जनता होगी वैसी सरकार होगी। नहीं ना, हम लोग जंगल राज तो देखे नहीं है, लेकिन सुनकर भी और बहुत करते हैं बहुत जगह। आज क्या हुआ, हम लोग जब आ रहे थे तो मिस्टर खेसारी जी का रोड शो हो रहा था, जिसमें जितेंद्र राय जी, खेसारी लाल जी थे। तो हम लोग जब खैरा जो गली है मार्केट, वहाँ गुजर रहा थे तो हम लोग का स्कॉर्पियो पूरा तुरपुर हो रहा था। यहाँ वहाँ पर मेरा गाड़ी का शीशा भी डैमेज हुआ, लेकिन क्या कीजिएगा, तो हम लोग के पास वीडियो भी है वो तुरपुर करने वाला का। लेकिन जय हो, जनता सब समझती है। 6 दिन के लिए आई है, 6 दिन के बाद मुंबई जाइए, ठीक है। और हम लोग का देखे मोदी जी का, ये लोग कर रहे हैं माई बहन योजना, वीडियो दिखाना चाहते हैं उन लोग का माई बहन योजना क्या है, क्या है बोल के बताइए। नहीं देख लीजिए, साक्ष्य देखिए ना बाहर। नहीं, हम नहीं देख रहे, कैमरा देख रहे हैं। कैमरा दिखाएंगे हम लोग। देखिए, भैया तो बोलेंगे कि थोड़ा इस पे फोकस करें। ये देखिए माई बहन योजना, और कुछ पल और
और कुछ पल हमारे मोदी जी का देखे कि गलती से छोटी कुमारी उनको पैर लगने जा रही थी, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री उनको 4 बार पैर छूकर प्रणाम किए। ये हम लोग का पार्टी का सब है, संस्कार है, और ये हम लोग का क्या बोलते हैं, ये माँ बहिना योजना का एक कर्मठ संस्कार हुआ। ये कहीं नहीं है, उग्रवादियों को नहीं नलाना है। अगर सुनिए ना, अब इतना है तो तेज और तेजस्वी लालू जी की 2 लाख, तो जब लालू जी है तो तेज को क्यों छोड़ दिए? तेज प्रताप क्यों त्याग दिए? कसम कहा है गीता पर कि जब तक जिएंगे तब तक तेजस्वी में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो तेजस्वी से तो लागू ना है तेज प्रताप। तो हम लोग एनडीए की सरकार है, मजबूती के साथ मनाएंगे और छपरा का 212 सीट का हम लोग पूरा जीतेंगे। 24 यानी कि आप लोग निश्चिंत हैं? निश्चिंत। मोदी जी से 11 बजे तक जमाना जब्त विपक्षियों का। जय हिंद। 11 बजे। 11 बजे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे उनको विपक्ष के लोग एक ही बात से घेरते हैं कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, तो यहाँ पे कोई एक फैक्ट्री लिया के लगवा देते हैं, तो बिहार और ये यहाँ का वो जो मोदी जी हैं वो कहीं से नहीं हारेंगे, उसके बाद पूरा बिहार से नहीं हारेंगे। और हमारे तरैया विधानसभा का जो माननीय तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि जनक जी सदन में गाली दिए, तो बोल रहे हैं चिल्लाकर कि एक भी प्रूफ दिखाइए और पूरा राजनीतिक से ही संन्यास लेंगे। काहे नहीं दिखाए? वो सब झूठा पार्टी है, वो लोग झूठा सरकार है, उन लोग का बस अलगर बलगर बोलना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक तो बोले जनक जी कि आइए हमारे बेटे के साथ बैठ कर डिबेट कर लीजिए, कोई नहीं टिकने वाला एनडीए में, ठीक है। जय जनक जय जन 116 विधानसभा तरैया जिंदाबाद। आप पूछेंगे तभी तो बताएंगे। बड़े दिक्कत लोग मोदी जी दूसरी लालू यादव है पार्टी प्रशांत किशोर जी का। अच्छा ठीक है, पार्टी बिल्कुल गुप्ता का इनमें पहले मेरे को कहने दीजिए। यहाँ सीधा गौरव पांडव गौरव का पाठ अदा कर रहे हैं और इधर पांडव है। दुर्योधन हार गया गलत करते करते, रावण मारा गया गलत करते करते। ये लोग भी 14 नवंबर को मारे जाएंगे, विपक्ष वाले जो है ये मारे जाएंगे। बहुत धन्यवाद मोदी को।